हैशटैग आज प्लान के अंदर एक और क्वेश्चन है जहाँ पे सईम खान करके हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने पूछा हुआ है, सर आई वांट टू नो हाउ मच टाइप ऑफ कंसल्टेंट डू वी हैव इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एंड विच टाइप ऑफ कंसल्टेंट कोर्स डू यू टीच। कि सईम खान ने पूछा हुआ है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर कितने टाइप्स के अलग अलग कंसल्टेंट्स होते हैं और हम लोग कौन से कंसल्टेंट कोर्स को हम लोग सिखाते हैं कि अगर आप ये सीखोगे तो आप ये वाले कंसल्टेंट बन सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सईम खान जी, मैं आपको बता दूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर कंसल्टेंट्स होते हैं अलग अलग वैरायटी, यू कैन से द डिफरेंट सेगमेंट को फोकस करने वाले कंसल्टेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड, कि जो सिर्फ और सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड गाइड करते हैं, उसमें भी अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं जहां पे आप ये बोल सकते हो कि डेफिनेटली ऑन दी ओनली फोकसिंग ऑन दी एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, लाइक जो भी आपको कमर्शियल इनवॉइस बनवाना है या पैकिंग लिस्ट बनवाना है या सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना है तो वो कैसे लेना है। अगर सारा शिपमेंट खत्म होने के बाद आपको प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट दोनों ही टाइप्स के डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं तो वो कैसे बनवाने हैं। गवर्नमेंट बेनिफिट अगर आपको लेना है तो उसके लिए कैसे अप्लाई करना है। तो ये सारे काम करने वाले कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं। दूसरे ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस आपको लेके देते हैं। लाइक अगर हम लोग शुरुआत करें कंपनी फॉर्मेशन से, जहां पे जीएसटी आ गया, एमएसएमई आ गया, या फिर अगर हम लोग पकड़े कि अगर उसको आई से निकालना है तो वो आप उसको निकाल के देते हो, ईपीसी का मेंबरशिप आप उसको लेके देते हो, या फिर अगर कोई क्वालिटी वाले सर्टिफिकेशंस है या उनके मेंबरशिप्स है या उनके लाइसेंसेस उनको लेने हैं। जैसे क्वालिटी में अगर आपका फूड प्रोडक्ट है और अगर आप उसको यूएसए में एक्सपोर्ट टारगेट कर रहे हो तो जो भी एक्सपोर्टर है उसको यूएस एफडीए लगेगा, या अगर वो यूरोप में कर रहा है तो कोई और अलग से लाइसेंसेस लगेगा, या फिर हलाल लगेगा या बीआरसी लगेगा, राइट। सो इस तरीके से डिफरेंट वैरायटीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स के जो भी लाइसेंसेस है क्वालिटी के रिलेटेड या उसके सर्टिफिकेशंस है, तो उसके लिए भी कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली इस टाइप का काम करते हैं, जिसके अंदर वो आईएसओ टाइप ऑफ दी सर्टिफिकेट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं, मैनेजमेंट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशंस भी उसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये वाले कुछ कंसल्टेंट्स ये सेकंड सेगमेंट को फोकस करते हैं। थर्ड कुछ ऐसे भी कंसल्टेंट्स होते हैं जो ओनली स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन द शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री, जहां पे वो लोग सिर्फ ये टारगेट करते हैं कि अगर आपका प्रोडक्ट आपके वेयरहाउस से लेकर बायर के वेयरहाउस तक लेके जाना है तो उसके अंदर आपको हेल्प करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं। दे आर एक्चुअली representing different CHAs or the freight forwarders. They are not themselves CHA or the freight forwarder, but वो लोग ऐसा कंसल्टेंट काम करते हैं, उनके पास कुछ 3-4 CHAs होते हैं या 3-4 फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं, तो उसके बिहाफ के ऊपर उनको बिजनेस ला कर देते हैं। सो ऐसे भी कंसल्टेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सारी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। और कुछ कंसल्टेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्पेसिफिकली फोकस करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, मार्केट के ऊपर या बायर्स के ऊपर। आप जब इस इंडस्ट्री के अंदर आओगे, थोड़ा डीपली वर्कआउट करोगे तो ये लोग आपको मिलेंगे जहां पे वो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि हम लोग आपको ये बायर्स लाके देंगे, हम लोग ये मार्केट के अंदर आपका प्रोडक्ट डेवलप करके देंगे, इस प्रोडक्ट के लिए हम लोग कौन सा मार्केट अच्छा रहेगा वो भी वर्कआउट करके देंगे। दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द रिसर्च एंड डेवलपमेंट काइंड ऑफ द थिंग्स फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, फॉर द स्पेसिफिक मार्केट। तो वो भी एक हो सकता है जहां पे ऐसे कंसल्टेंट्स भी होते हैं जो स्पेसिफिकली प्रोडक्ट, मार्केट या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बायर्स वगैरह के ऊपर वर्कआउट कर कर एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गए डिफरेंट। उसके अंदर मार्केटिंग भी वो लोग कवर कर लेते हैं इन द लास्ट कैटेगरी वी कैन से, जहां पे वो लोग मार्केटिंग भी करके देते हैं। या बहुत बार ऐसे कंसल्टेंट्स भी हम लोगों ने देखे हुए हैं जहां पे अगर कोई फॉरेन का बायर या फॉरेन का इंपोर्टर है या एक्सपोर्टर है, उसको अगर इंडिया के अंदर कुछ सर्विसेज चाहिए, सो दे कैन प्रोवाइड द डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज। उसको फैक्ट्री विजिट करवाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को मिलवाते हैं, किसी स्पेसिफिक कैचमेंट एरिया में उसको लेकर जाते हैं, फिजिकली विजिट करवाना है तो वो भी करवाते हैं, या फिर उसको अगर अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए, सो दे आर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट इंफॉर्मेशन एज वेल। तो इस तरीके से भी कंसल्टेंट्स होते हैं और वो भी इस तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब आपने जो दूसरा उसके अंदर पूछा हुआ है कि विच टाइप ऑफ कंसल्टेंट कोर्स डू यू टीच, हम लोग जो सिखाते हैं वो कौन सा वाला कंसल्टेंट बन सकता है। बट लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली सईम खान जी, हम लोग जो सिखाते हैं उसके अंदर इट इज कवरिंग ऑल टाइप्स ऑफ उसके अंदर सारी चीजें, बेसिक चीजें कवर हो जाती है। यू कैन बी द एक्सपर्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, यू कैन बी द एक्सपर्ट ऑफ प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट रिसर्च और द बायर रिसर्च, बायर्स कहाँ से पता करने हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यू कैन बी द एक्सपर्ट ऑफ डिफरेंट क्वालिटी सर्टिफिकेशंस एज वेल।
कि कौन सी क्वालिटी का सर्टिफिकेट किस में लगेगा और उसको कैसे अक्वायर किया जाता है। यू कैन बी द एक्सपर्ट ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स, यू कैन बी द एक्सपर्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यू कैन बी द एक्सपर्ट ऑफ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, जहां पे आपको ये भी पता चल पाएगा कि सेलर के वेयर हाउस से लेकर बायर के वेयर हाउस तक प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है, राइट। तो सईम खान जी, यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोग जो प्रोग्राम सिखाते हैं, it is not focusing on a single segment of the export import industry, it is going to cover all different kind of segments। जहां पे शुरुआत हम लोग करते हैं नेशनल इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, जहां पे हम लोग लोगों को ये भी बताते हैं कि आपको अगर बिजनेस स्टार्टअप करना है, जो मैंने आपको पहले बताया कि एक कंसल्टेंट ऐसा होता है जो एक्सपोर्टर या इंपोर्टर को बिजनेस शुरुआत करने में मदद करता है, जहां पे वो उसको ये भी बताता है कि आपको कौन से लाइसेंसेस लगेंगे, आई से निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, उसको निकलवाने के लिए हेल्प करता है या निकाल के देता है, या उसको ईपीसी कैसे लेना है, कौन सा ईपीसी उसके प्रोडक्ट के लिए बेटर है। तो वो सारी चीज भी हमारे इस प्रोग्राम के अंदर कवर हो जाती है। वी आर आल्सो कवरिंग प्री एंड पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशन, वी आर आल्सो कवरिंग रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट रिसर्च, द बायर आइडेंटिफिकेशन, बायर को आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ फाइंडिंग करना दैट इज नॉट द डील, यू नो, फाइंडिंग करके उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है वो भी हम लोग सिखाते हैं, उसके साथ डील कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है। सो यू आर गोइंग टू लर्न a lot of things into this program, and that's why it is not specifically focusing on the single segment, but it is going to cover all the different segments of this industry, so you can focus on this program, जो हम लोग उसको बोलते हैं प्रोग्राम इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। सो आप ट्रिपल एम की वेबसाइट विजिट कीजिए, या जो भी आपका नजदीकी सेंटर है उसका हमारा सेंटर पे विजिट कर सकते हैं, और वहां पे कोऑर्डिनेटर वगैरह को मिलकर आप अपना प्रोसीडिंग आगे कर सकते हैं, राइट। तो होपफुली सईम खान जी, मैंने आपके क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से आंसर ऑलरेडी किया हुआ है, एंड यू विल गेट द थिंग्स इन द प्रोसीडिंग। थैंक यू वेरी मच।